नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। उनकी जयंती पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। हिमाचल में भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके योगदान को याद किया जा रहा है। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर भी संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें उनके योगदान को याद किया। और इस मौके पर पूर्व महापौर सोहन लाल, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष अमित नंदा सहित अन्य लोगों ने भी पुष्प अर्पित किए और इस दौरान केक काटकर भी उनकी जयंती मनाई गई। देखिए, संविधान निर्माता, संविधान की संरचना करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज जयंती है। इस पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब देश आज़ाद हुआ, उसमें जो संविधान सभा बनी, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उन्होंने अपने अनुभवों को महसूस करते हुए ये पाया कि समाज को एक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। एक समय ऐसा था कि वो बॉम्बे के कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे थे, उनको कॉलेज से एडमिशन लेने से भी मना कर दिया था। आज 75 साल बाद जब देश आज़ाद हो चुका है, आज लगता है कि एक समान की उनकी जो नीति थी वो कारगर सिद्ध हुई है। और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की इस जयंती पर सभी को, हिमाचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और ये हम सब के लिए एक बहुत गर्व का पल है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश के संविधान को बनाने के लिए, जिसके मूल्यों पे आज भी हमारा देश, हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूती से चल रहा है, उनको याद रखना, उनको स्मरण करना, उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलना, ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है, नैतिक दायित्व है। और आज हम उन्हें याद भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में आज जिस तरीके से कई ताकतों द्वारा लोकतंत्र पे प्रहार किया जा रहा है, उस पे हमें और सीख और मजबूती के साथ इनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलने की आवश्यकता है। और हमारा खास करके जो दलित समाज है, उनकी आवाज़ को उठाना, उनकी आवाज़ को सरकार के माध्यम से, संगठन के माध्यम से महत्व देना, ये हम सब का दायित्व बनता है। और अलग अलग फोरम्स पे उनको रिप्रेजेंटेशन करवाना, ये भी हमारा दायित्व बनता है। और इनको आगे मजबूती से इनकी आवाज़ को उठाने के लिए हम हर प्रयास करते रहेंगे। यही आज के दिन हमको। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में 11 नई वॉल्वो बसें शामिल हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कैथली घाट से 11 नई वॉल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और एक बस की कीमत 1.25 करोड़ रुपए के लगभग की है। आपको बता दें कि सरकार प्रदेश और प्रदेश के बाहर धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए लोगों को वॉल्वो बसों की सेवा देने जा रही है। और आज आपको बता दें कि शिमला से मनाली के लिए दिन के समय वॉल्वो बस सेवा शुरू की गई है। आज हमने 11 गाड़ियां जो हैं वॉल्वो के जो हमारा फ्लीट है उसमें शामिल किए हैं। और इसी के साथ हमारे पास वॉल्वो का टोटल जो ऑपरेशन है 98 बसेस का हो गया है। 98 बसेस हो गए हैं, जिनमें 65 बसें पहले हमारी चल रही थी और 11 हमने उसमें ऐड कर दी। 76 टोटल 76 बसेस हमारे अपने फ्लीट में वॉल्वो की हो गई हैं। और लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की ये बस है और पूरी तरह सारी फैसिलिटीज से लैस है ये बसेस। को कहाँ भेजना है वो तो लगातार एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन हम जो बसेस आने वाले टाइम में सोच रहे हैं चलाने के लिए, एक तो हम जयपुर के लिए बस चलाना चाह रहे हैं शिमला से जयपुर, और एक हम
श्रीनगर को बस चलाना चाह रहे हैं। सब्जेक्ट टू हमें क्लियरेंस मिल जाएगा सिक्योरिटी की, कि वहाँ से कि बस को जो है क्लियरेंस मिल जाए कि उसको भेजा जा सकता है। तो एक हम आज यहाँ से शिमला से मनाली डे टाइम जो है शुरू कर रहे हैं, और एक हम टापरी से चंडीगढ़ बस चलाने जा रहे हैं। एक हम चिंतपूर्णी से दिल्ली बस चलाने जा रहे हैं। तो इस ढंग से बसेस जो है, नई बसेस, उनको आज हमने रवाना कर दिया, और आने वाले समय में यात्रियों। हिमाचल के हमीरपुर के निजी कॉलेज में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना, प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भव्य तरीके से स्वागत किया गया और शॉल और टोपी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पात्र लोगों को निःशुल्क आंखों के चश्मे भी भेंट किए। दो 2000 से ज्यादा लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। शाम तक ये आंकड़ा ना जाने 4000 पार करेगा, कितना पार करेगा वो भगवान जाने। लेकिन मुझे सुखद अनुभव इस बात का है कि इतनी दूर से डॉक्टर्स आए हैं, इन विशेषज्ञों का लाभ किसी को मिल पा रहा है, तो मेरी मातृशक्ति और मेरे बुजुर्गों को मिल रहा है, उसका भी मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहता था कि बच्चों की जांच भी साथ में हो जाती, मैंने निवेदन भी किया था। आजकल बच्चे मोबाइल पर बड़ा टाइम लगाते हैं और घर वाले भी उनके हाथ में टीवी का रिमोट दे देते और मोबाइल फोन हाथ में देते, फिर बोला अच्छा इतना बिजी है तो बच ही गया। बच्चे व्यस्त नहीं हुए, आपने उनको गलत दिशा में लगा दिया। वो फोन की लत जब लग जाती है तो उस पर क्या देखते हैं आप में से पता नहीं कौन देखता है कौन नहीं देखता। वो एक चिंता का विषय है, कितना टाइम उसका फोन पर जा रहा है। वो खेल के मैदान से दूर हो गया लेकिन फोन पर चिपक गया है। उसका शरीर खराब हो रहा है, आंखें खराब हो रही, लेकिन अगर परिवार चिंता नहीं करेगा तो सरकार क्या करेगी। खेलों की एक बड़ी सुविधा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और उसका लगभग 12 गेम्स खेलने के लिए एक इंडोर स्टेडियम, बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, ताइक्वांडो, कबड्डी, ऐसी गेम खेलने वाला सेंटर आज उद्घाटन करके आज के नौजवानों। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को अणु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में बैडमिंटन कोर्ट, मैट्स हॉल, जूडो हॉल और बॉक्सिंग हॉल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैडमिंटन खेला तो बॉक्सिंग रिंग में जाकर भी बॉक्सिंग पर हाथ आजमाया। अनुराग ठाकुर का अणु सिंथेटिक ट्रैक में पहुंचने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और इस दौरान मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों पर जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में संलिप्त ममता का चेहरा बेनकाब हो चुका है। भ्रष्टाचार के दल में डूबे ये राजनीतिक दल अपनी जमीन बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका भ्रष्टाचारी चेहरा, तुष्टीकरण की राजनीति और देश के खिलाफ कुछ पार्टियों का बोलना, ये अपने आप में इनको भारी पड़ेगा। जनता जानती है नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनकर तैयार हो गई। पीएलआई स्कीम में मोबाइल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो अपने आप इतना सफल हुआ है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट मोबाइल का और मैन्युफैक्चरिंग हुई है। स्टील में हम नंबर 1 उत्पादन में हैं, दूध में नंबर 1 उत्पादन में है, स्टार्टअप्स में नंबर 3 पर हैं। अगर आप हर तरफ देखें मोदी सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के कारण आज भारत लगातार आगे बढ़ा है, व्यापार भी आगे बढ़ा है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भारत ने किया है। ये आंकड़े अपने आप में समर्थन करते हैं मोदी जी की नीतियों के।
हिमाचल के शिमला में नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर और CPIM नेता टिकेंद्र पवार ने सरकार से छराबड़ा हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की मांग मुख्यमंत्री जी से की है। इसको लेकर टिकेंद्र पवार ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि शिमला में 2 बड़े बेनामी सौदे हुए थे, जिसमें धारा 118 का उल्लंघन किया गया था, जिसमें छराबड़ा में हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल भी है, जो काफी बड़ा भवन के साथ आसपास काफी जमीन है। देखिए, आपके माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है। वो इस बात को लेकर है कि यहाँ 2 बड़ी बेनामी डील्स हुई थी और वो बेनामी का मतलब आप समझते हैं कि ज़मीन खरीदी गई जो कि सेक्शन 118 जो है उसकी वायलेशन को लेकर 2 जगह पर हुई है। एक है जिसमें स्कूल है छराबड़ा में, हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल, और दूसरा करीब 1000 बीघा की आसपास ज़मीन है तारा देवी के पास। बहुत पुरानी बात है मतलब, और उसमें मैंने खुद वो पिटीशन फाइल की थी जिसमें हाई कोर्ट से फैसला हुआ और वो दोनों जगह पर जो ज़मीन है वो अब सरकार के पास है। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं वो जो आप राजीव गांधी के नाम से चलाना चाहते हो हर ज़िला में, शिमला में आपको तुरंत उसको आप इस्तेमाल करें और वो बड़ा स्कूल है और उसको आप टेक ओवर करें। और ये चिट्ठी में हमने कहा है ऑलरेडी द लैंड वेस्ट विद द स्टेट, मतलब राज्य के पास वो ज़मीन उनके नाम पर चढ़ चुकी है। और इसी तरह से करीब 1000 बीघा है जो तारा देवी जो प्लांट है, जो कूड़ा संयंत्र है उसके आसपास। और मज़े की बात है कि दोनों जगह पर एक ही आदमी था जो बेनामी डील कर रहा था, तो वो भी 1000 बीघा है। हम लोगों ने ये कहा है कि वहाँ पर आप जो हाउसिंग है, खासकर सोशल हाउसिंग, और आज खासकर जब अम्बेडकर जयंती है और जब हम डॉक्टर अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे बेफिटिंग कोई नहीं होगा अगर आज वो अनाउंस करें कि वो ज़मीन पर हम लोग जो सोशल हाउसिंग के नाम से, और सोशल हाउसिंग सिर्फ दलित को नहीं, मतलब जो भी गरीब है शहर में उसके लिए हम लोग वहाँ प्रोजेक्ट बनाएंगे। और 1000 बीघा आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी लैंड है कि उस पर रियल एस्टेट को देने के बजाय और मतलब उस पर खेलने के बजाय अगर वो उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा एक हाउसिंग जो आज समस्या है शिमला में पूरी हो सकती है। तो चिट्ठी के माध्यम में उनको कहा है, उम्मीद है उस पर कार्रवाई होगी। सरकार से छराबड़ा हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की मांग मुख्यमंत्री से की है। इसको लेकर टिकेंद्र पवार ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि शिमला में 2 बड़े बेनामी सौदे हुए थे, जिसमें धारा 118 का उल्लंघन किया गया था, जिसमें छराबड़ा में हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल भी है, जो काफ़ी बड़ा भवन है और आसपास भी काफ़ी जमीन है। आपको बता दें कि हिमाचल के शिमला में नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर और CPIM नेता टिकेंद्र पवार ने सरकार से छराबड़ा हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की मांग मुख्यमंत्री से की। इसको लेकर टिकेंद्र पवार ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि शिमला में 2 बड़े बेनामी सौदे हुए थे, जिसमें धारा 118 का उल्लंघन किया गया था और जिसमें छराबड़ा में हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल भी है, जो काफ़ी बड़ा भवन है और इसके आसपास भी काफ़ी जमीन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सह मंत्री ने प्रेस वार्ता की है और इसी के साथ आपको बता दें कि धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ABVP प्रदेश में इस वर्ष 2 लाख से अधिक सदस्यता का टारगेट पूरा करेगी। वर्ष 2022-23 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश में 1,06,859 सदस्यता की थी। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनावी बहाली की मांग ABVP लंबे समय से करती आ रही है और वर्ष 2013 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव बहाल कराने का काम किया था।
चुनाव के समय भाजपा सरकार ने चुनावी वादे भी किए और छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाएगा, परंतु दोनों ही दलों ने हिमाचल प्रदेश के छात्रों के साथ छात्र संघ चुनाव को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। 10-11 अप्रैल को विद्यार्थी परिषद की प्रदेश समीक्षा योजना बैठक जो नाहन के अंदर संपन्न होती है, उस बैठक के दौरान विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश भर के शिक्षा जगत के कुछ ऐसे 7 मुद्दों पर जो चर्चाएं की और वहां निकल कर जो चर्चा के दौरान जो मुद्दे हमारे समक्ष आए, उन 7 विषयों को लेकर जो है विद्यार्थी परिषद ने आज एक प्रेस वार्ता की, जिसमें से कि पहला मुद्दा था कि छात्र संघ चुनाव जो है वो बहाल किए जाए, प्रदेश के अंदर स्थायी कल्पनियों की जो है नियुक्ति की जाए, सभी महाविद्यालयों में के जो आधारभूत संरचना है उसे सुदृढ़ किया जाए, महाविद्यालयों में प्राचार्य और शिक्षक व गैर शिक्षकों की भर्ती जो है तेजी से की जाए, ERP प्रणाली को जो है शीघ्र जो है सुधारा जाए, शोधार्थियों को मिलने वाली 3000 शोध प्रोत्साहन राशि को जल्द से जल्द जो है लागू किया जाए और नौणी विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई फीस वृद्धि को जो है कम किया जाए। ये 7 मुद्दे हैं जिनको लेकर विद्यार्थी परिषद ने आज ये प्रेस वार्ता की। ऐसे जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा जो है खड़ा हुआ है। हाल ही में उसके चलते जो देहरा के अंदर जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है वो स्वागत योग्य है और वो भी विद्यार्थी परिषद के लंबे प्रयासों के लंबे संघर्ष के बाद जो है वो संभव हो पाया है। लेकिन जो जदरांगल की भूमि की बात की जा रही है, तो बीते कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ कटिंग आई थी, तो उसमें कहा गया था कि जो भूमि है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास जो है वो चयनित की गई है, लेकिन उस पर जो है निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। पर उसमें ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे निर्माण कार्य जो है जल्द से जल्द शुरू करेगा, ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो है कहा गया। विद्यार्थी परिषद ने 2013 के बाद से निरंतर छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए जो है हर साल पूरे प्रदेश के अंदर जो है ऐसे उग्र आंदोलन किए, लेकिन उस समय की जो पूर्व की भाजपा की सरकार थी, उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर जो है कहा था कि हम छात्र संघ चुनाव जो है बहाल करेंगे। हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बनकर के ही रहे। अभी वर्तमान सरकार आई है, उसने भी 10 गारंटियां जो है अपनी मैनिफेस्टो के अंदर दी, लेकिन उन 10 गारंटियों के अंदर जो है शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा। तो चलिए फिलहाल वक्त जो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बड़े ही धूमधाम के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिला कार्यालय ऊना में धूमधाम से अंबेडकर की जयंती मनाई और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर राष्ट्रीय मोतियों की जयंती मनाती है, जिन व्यक्तियों ने अपने व्यक्तित्व का देश हित में सहयोग दिया है, वो देश के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ऐसे महान विभूतियों की जयंती मनाकर हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। सतपाल सिंह सत्ती ने बताया कि आज उसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता ऊना मुख्यालय पर एकत्रित हुए हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर ऐसे एक महान व्यक्ति के रूप में जन्म लिया, जिसका जन्म एक गरीब परिवार में होने के बावजूद उस समय समाज में अनेकों कमियां होने के कारण संघर्ष करके उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करके इस देश के संविधान निर्माता के रूप में ख्याति प्राप्त की। भारतीय जनता पार्टी समय समय के ऊपर जो भी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिन भी व्यक्तियों ने अपने व्यक्तित्व का देश हित में उपयोग किया और देश के लिए कोई अहम महत्वपूर्ण काम किया, ऐसे महान विभूतियों की जयंती मनाते रहते हैं। उसी कड़ी में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। 14 अप्रैल 1891 को इस देश के अंदर इस महान व्यक्ति ने जन्म लिया और अपने गरीब परिवार से होने के बावजूद और उस समय समाज की अनेकों विरक्तियों को लांघ करके उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करके इस देश के संविधान निर्माता के रूप में ख्याति प्राप्त की। आज हम सब लोग उन्हें नमन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा बताए हुए रास्ते को पर हम लोग चल के आगे किसी भी ऐसी विपत्ति का सामना करने में सक्षम होंगे जो इस देश को नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जातिवाद के विरोध में आंदोलन उस समय किया, क्योंकि उस समय बहुत सी जैसा मैंने कहा विरक्तियाँ इस देश के समाज के अंदर थी, तो उसको उन्होंने ख़त्म करने के लिए अहम योगदान किया, संघर्ष किया और बड़ी शिक्षा प्राप्त करके देश के हित में काम किया। इसलिए हम आज उनको नमन करते हैं। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल करके हम इस राष्ट्र को आगे लेकर के
हिमाचल के बिलासपुर जिले के उपमंडल गुमरावी में अंबेडकर भवन में शुक्रवार को अनुसूचित जाति, जनजातीय, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई और इस कार्यक्रम में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हीरामणि भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पूर्व मोर्चा के जिला भर के 6 खंडों द्वारा भगेड़ चौक से विशाल जागरूकता रैली निकाली गई, जो दकड़ी चौक, गांधी चौक से होते हुए अंबेडकर भवन पहुंची। हीरामणि भारद्वाज, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा। मैं आज यहाँ जिला बिलासपुर के गुमरावी में अंबेडकर भवन में जो हमारे जिला कार्यकारिणी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अंबेडकर जयंती समारोह जो आज बड़े हर्षोल्लास के साथ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न थे, भारत के संविधान के निर्माता, जिन्होंने हर वर्ग के लिए संविधान में जो प्रावधान बनाए, विशेषकर दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए और महिलाओं के लिए बहुत उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनको अधिकार देने के लिए उन्होंने जो प्रावधान बनाए, वो बाबा साहब के हम सारा समाज, समूचा समाज, पूरा भारत ऋणी है। बाबा साहब का जो ये अंबेडकर जयंती समारोह है, न केवल यहाँ राज्य स्तरीय यहाँ हमारे गुमरावी में मनाया जा रहा है, परंतु प्रदेश भर में भी हमारे जो है ये हमारे बाबा साहब अंबेडकर जयंती का समारोह मनाया जा रहा है। जैसे हमारे थियोक के अंदर भी हमारा मोर्चा काम कर रहा है, हमारे मंडी में भी मोर्चा काम कर रहा है, हमारे जिला सोलन के तांडा घाट भी काम कर रहा है और सिरमौर में भी आज हमारा ये मोर्चा जो है इस जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आप सभी को पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज, वो विश्व के जो है छठे विद्वान, शांति के अग्रदूत, जिन्होंने जातिवाद से ऊपर उठ करके वो एक समाज के नहीं थे। आज लोग ये सोचते हैं कि दलितों के नेता है, वो दलितों के लिए समुचे विश्व के नेता है, पूरे भारत के पूरे। तो चलिए मेरे साथ खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।